जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, व्यापम के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसकी तैयारी हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। व्यापम के द्वारा ही हाल ही में जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है वो है ज्येष्ठ संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। यह पेपर हुआ है 2 जनवरी 2022 को। इसके सभी प्रश्नों के हल हम देख रहे थे गणित और रीजनिंग के। हमने पहले गणित का सेक्शन उठाया था जिसके प्रारंभिक 10 प्रश्नों के हल हम देखे थे। आज इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है जिसमें हम गणित के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं पुराने एग्जाम को देते समय, एक प्रश्न बनाते समय, वो गलतियाँ ना हो, या वो क्या संभावित गलतियाँ हो सकती है जो एग्ज़ाम में होती है वो हमसे ना हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। नई अप्रोच और नए कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। आई होप मैं जो भी आपको समझाना सिखाना चाहूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गणित के सभी प्रश्नों के हल। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है, प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके लिए, 2515 के निकटतम वह प्राकृत संख्या क्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, 2515, तो 2515 में आपको 65 का भाग देना है। ठीक है, तभी शेषफल बचेगा और उसी शेषफल से आप आकलन करेंगे निकटतम संख्या का। तो चलिए भाग दीजिए। 6 चौक 24 होता है, 4 बार नहीं जाएगा, ये आपका कम से कम 3 बार जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, कम से कम 3 बार जाएगा। तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल गई 1, 3 छक्के 18 को 19, 195, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 9 गया 5, ये कट जाएगा, उतरेगा 5 आपका। फिर ये कम से कम जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0, फिर 8 छक्के 48 और 4 52। आपका रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 45। अर्थात इस संख्या में 45 अंक ज्यादा है। अगर ये नहीं होता 45 तो 65 से पूरा विभाजित हो जाता। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसमें 65 से विभाजित होने के लिए कितना अंक और चाहिए भाई? आपका 45 है ऑलरेडी। ठीक, 65 से विभाजित होने के लिए कितना अंक और चाहिए? उसके लिए क्या करते हैं, इस संख्या से इसे आप घटा देंगे। तो 65 माइनस 45 यानी कि 20, और इस 20 को ये जो संख्या है यहाँ पर जोड़ देंगे, दी गई संख्या में जोड़ देंगे। तो 2515 धन 20 बराबर 2535। क्या 2535 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर है। चूंकि निकटतम संख्या बोल रहा है तो निकटतम संख्या जो 65 से विभाजित होने वाली संख्या है इसके पास वो 2 है। एक इसमें से 45 घटाने से आएगी, ठीक है, और एक इसमें 20 जोड़ने से आएगी। ठीक, तो 45 घटा रहे हैं तो वो इससे दूर हो जाएगी, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो वो सबसे पास की संख्या रहेगी। ठीक है, तो इसके पास 65 से विभाजित होने वाली 2 संख्या, एक 45 घटाकर एक 20 जोड़कर, तो कौन सी संख्या है? 20 जोड़ने से 2535। क्लियर है? बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है आपका, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या कौन सी है? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 95,481, 92,416, 99,856 और 99,946। ये संख्याएं दी गई है। तो देखिए शुरू के 2 ऑप्शन तो आपको चेक ही नहीं करना है, आप बड़ी संख्या से ही चेक करोगे क्या वह पूर्ण वर्ग है, बस आपको यही चेक करना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर सी उठा रहा हूं, जो कि है 99856। 99856। अब इसका वर्गमूल निकालना है, अंदाजा में लेके चलेंगे, एकदम वर्गमूल, एकदम अंदाजा में ना। जैसे ये आप शुरू किए 2 संख्या, इसके लिए भाई यहाँ पे 6 है तो या तो इधर 6 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। 6 के स्क्वायर में 36, 4 के स्क्वायर में 16, इकाई का अंक, ये 2 के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बचा है 998। तो देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है
और 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1000 से अधिक होता है। यहाँ हमको 998 तक का ही चाहिए। 32 का स्क्वायर 1000 से अधिक होता है, तो 32 यानी 220 से ज़्यादा वो संख्या नहीं होगी। 30, 906 और 904 भी नहीं होगी। 31 के साथ होगा या तो ये आपका 316 होगा या तो ये 314 होगा। अब इन दोनों को आप आसानी से गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 316 का गुणा कर देता हूँ। 316 गुणित 316 और तेरी एक भ्याम वैदिक गणित मैंने सिखाया है, मैंने कोर्स में पूरा वैदिक मैथ से बताया है ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। करके देखिए, 6 6 36 की 6 हासिल गई 3, 6 कम 6 6 12 3 15 की 5 हासिल गई। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए क्या उसमें आखिरी में 5 6 है? नहीं है। इसमें आखिरी में 5 6 आ रहा है गुणा करने से, इसे टिक मार दो, मत निकालो ना पूर्ण वर्ग आगे। देखिए हम कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नहीं अपनाए, हम कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकाले हैं। हमको यहाँ 56 मिला, हमको यहाँ 56 मिला। जब मैं खुद बनाया था मैं पूरा निकाला था, लेकिन अभी बत्ती जली। और ऐसा एग्जाम में होता है, अचानक किस्मत बढ़िया से साथ देती है, बत्ती जलती है और हम समय बचा लेते हैं। इतने से ही हमारा आंसर आ गया है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आखिरी में 56 रहे। ठीक है, तो आपका यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बनेगा? बनेगा? भरोसा रखिए, ये वर्गमूल वाली चीजें अंदाजे में सही आती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये तुक्का नहीं है ना, आप निकाल के देख लीजिए, एग्जैक्ट आएगा आंसर। ये हम समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। 2 सही 3/5/3/7, कॉमा 2 सही 1.2/2.4, 2 सही 1.5/2.7 और 2 सही 2/7 का घटता क्रम क्या है? आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब इसमें मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, किसी भी भिन्न में जिनके बीच का अंतर सबसे ज्यादा होता है वो संख्या सबसे छोटी होती है। कहने का मतलब 1/3 और 1/7 की मैं बात करूं तो इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 6 है, ये सबसे छोटा होगा। एक लॉजिक याद रखिए, ठीक है, जिसके बीच का अंतर सबसे ज्यादा सबसे छोटा। यहां आपका जो चौथा वाला है 2 सही 2/7, वही में 2 और 7 के बीच का अंतर सबसे ज्यादा है। बाकी तो देखिए ना पॉइंट में, पूरी संख्या में तो अंतर ही नहीं है। वो सब अंतर क्या है आपके छोटे हैं। सबसे ज्यादा अंतर आपका 2 सही 2/7 इनके बीच का है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है, जैसे ऊपर दिया है आपका 2 सही 3.5/3.7, तो यहां देखिए कोई बहुत अंतर नहीं है, वैसी बाकी संख्याओं में भी नहीं है। तो सबसे छोटा आपका 2 सही 2/7 ही होगा। और ऐसा इकलौता ऑप्शन है जिसके आखिरी में 2 सही 2/7 दिया है, वो है ऑप्शन नंबर बी। वही है आपका आंसर। किस्मत बुलंदी पर है हमारी, बात समझ में आया? तो किस्मत अगर ऐसे ही बुलंदी पर रहे तो तुरंत दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, बढ़िया प्रोसेस सॉल्व करना है, बनेगा, गारंटेड बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। वैसे प्रश्न पेपर सरल भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये बोल रहा है 1 प्लस, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा पर मैं लिख के सॉल्व करके बताता हूँ। 1 प्लस हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 1/3। ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसे हल करते हैं। इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे इसे हम हल करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। इस पूरे की जगह लिखा जाएगा क्या भैया? 4/3। बहुत आसान है। इस पूरे की जगह क्या लिखा गया भाई? 4/3। क्लियर? अब ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा और ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 तो कट जाएगा, ये 3 ऊपर चल देगा और इस 3 में जुड़ के क्या हो जाएगा? 6। इसे भी हम मिटा देते हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 6। हल करने की जरूरत नहीं है,
एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही गोदागादी कर देना। 6 2 से गया 1 बार और 3 बार, ये 1/3 हो गया। 3 एकम 3 और 1 4/3। गोदागादी करने का मतलब ऐसा लिख देना यहाँ 4/3 और ये गायब हो गया, है ही नहीं। अब ये 3 कहाँ चल देगा ऊपर, तो ये 3 को ऐसा यहाँ से हटा देना और यहाँ लिख देना 3। यहाँ नीचे 4 है, 3/4। 4 एकम 4 और 3 7/4। फाइनल आंसर है आपका 7/4। क्या है किसी ऑप्शन में 7/4? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। वहीं गोदागादी करते जाना, काटते जाना, क्वेश्चन पेपर में ही, ऑफलाइन पेपर है, खासियत है, सॉल्व हो जाएगा, बनेगा। अब उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे ना। इतना याद रखिए, जितना ज़्यादा स्टेप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये CGPSC मेंस नहीं है कि आपको स्टेप लिखेंगे और उसमें मार्किंग मिलेगी। जितना ज़्यादा स्टेप लिखेंगे उतना क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ते जाएगा, उतना उसे आप लेंदी करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट निकालना है 0.4 ठो 0 है, फिर 2209 है। 4 ठो 0 है और 2209 है, ठीक है। देखिए, ये जो 2209 है ये होता है 47 का स्क्वायर। 2209 है, ये किसका स्क्वायर होता है भैया? 47 का स्क्वायर होता है। अब आपके ऑप्शन में देखिए 47 कहाँ कहाँ है? 3 ऑप्शन में, ABC में, D में नहीं है, D तो कट गया। अब 47 तो आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद उसकी डिजिट सही शॉर्ट आनी चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, स्क्वायर रूट है, टोटल गिन लो जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 8 की जगह हो जाएगी 0.4, ठीक है। तो 1 2 3 4 0.0047। देखिए, क्या किसी ऑप्शन में दिया है 0.0047? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब वो बटे लिखोगे, फिर उसका अलग, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, अंश और हर का अलग, लेंदी होगा। लेंदी नहीं करना है, ठीक है, लेंदी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी अप्रोच के साथ हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं और हम सिखाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप गणित और रीजनिंग का यदि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स हैं, जिससे आप कभी भी, किसी भी समय, कितने भी बार देख सकते हैं। यह पूरा कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है, जिसमें लाइव डाउट क्लास भी अवेलेबल है। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है गणित और रीजनिंग में। तो कहीं भी, किसी भी बुक के किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न में यदि आपको डाउट है तो हम लाइव आते हैं और लाइव आपको डाउट क्लियर करते हैं। प्लस उस लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है, ताकि आप बाद में उसे रिवाइज कर सकें, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स को देखने का कोई लिमिटेशन तो है ही नहीं। इस पूरे कोर्स की फीस है मात्र 999 रुपये। तो यदि आप इस गणित रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे कह रहा है, यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 1:2 एवं C अनुपात C प्लस D बराबर 3:4 हो तो B अनुपात A बराबर है, ठीक है। ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 66। यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 1:2 और इसके अलावा आपको लिखा है क्या, C अनुपात A प्लस B बराबर 3:4 हो तो B अनुपात A, B बाई A आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसको सीधा इक्वेशन मान लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? ये आसानी से लिखा जाएगा A/B प्लस C बराबर 1/2 और ये लिखा जाएगा C/A प्लस B बराबर कितना, 3/4, ठीक है। कितना लिखा जाएगा, 3/4। अब इसे आप हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2A बराबर कितना आ जाएगा B प्लस C, और ये आपका आ जाएगा कितना, 4C
बराबर 3a प्लस 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से c का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको b अनुपात a निकालना है, c को हटाना है। यहाँ से c का वैल्यू निकाल दोगे तो 2a माइनस b बराबर होगा c। इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये 4 गुणित क्या हो जाएगा आपका, ये 2a माइनस बी। क्लियर, ये b इधर आके माइनस बी हो गया c बराबर, और इसी c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए, 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b। इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 दूनी 8a माइनस 4b बराबर 3a प्लस 3b। a इधर आके माइनस होगा, वो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a बराबर माइनस 4 3, ये हो जाएगा 7b। आपको क्या निकालना है, b बाई a, यानी b यहाँ, a नीचे आ जाएगा, 7 इधर चल देगा, 5/7 b बाई a, b अनुपात a बराबर 5/7। क्या है किसी ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान अप्रोच है, कुछ भी इसमें ताम झाम नहीं करना है, एकदम आसानी से हल होगा। अब ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो गया, गलती कर डालेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। उसके पहले चलिए भाई हम मिटा लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ए तथा बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। 3000 रुपए को उनके मध्य बराबर वितरित किया जाता है। यदि ए 600 रुपए की बचत करता है तो बी का बचत रुपए होगा, ठीक है। ए और बी के खर्च का अनुपात 3:2 है और 3000 रुपये बराबर बराबर बांटा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, 3000 रुपये है, ए और बी में बराबर बराबर बांटा गया है, यानी 1500 और 1500। इसके साथ ही दे दिया है कि ए जो है 600 रुपये की बचत करता है, तो आप ए की बचत को 600, ये क्या है भैया, ए की बचत को माइनस कर दोगे तो ए का खर्च कितना आ गया भैया, 900 रुपये आ गया, ठीक है। और इसी खर्च का एक अनुपात कितना दिया है, 3:2। इनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:2, यानी ए का हिस्सा 3 है, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 900। तो x बराबर कितना आ गया भैया, 300। ए और बी के खर्च का अनुपात कितना है यहाँ पर, 3:2 है, ठीक। 3:2 है, तो ए का आप ले लिए हो 3x और बी का ले लिए हो 2x, ये काम यहाँ पे किए, ठीक। तो x बराबर 300 आ गया। अब यहाँ b के खर्च में पुट कर देंगे, तो b का खर्च आ जाएगा 2 × 300, यानी कितना, 600। क्लियर, खर्च का अनुपात था ना 3:2, तो उससे हम a के खर्च की वैल्यू निकाल लिए, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, तो b का खर्च 600। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो b का बचत कितना होगा, b के पास कुल कितना था, 1500। 1500 में से 600 जो इसका क्या है खर्च, घटा दोगे तो बचेगा कितना, 900, जो कि क्या है, बचत। क्या 900 है ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। हड़बड़ी में बनाएंगे 600 आएगा और गलत टिक मार के आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी का बचत पूछ रहा है, वो है 900 बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 हमारा यही बन जाएगा, इसे भी देख लेते हैं साथ में। बोल रहा है यदि एक संख्या को 300 बढ़ाया जाए तो वह स्वयं का 130% हो जाता है। यदि एक संख्या x को 300 बढ़ाया जाए तो वो स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है, तो वह स्वयं का 130% हो जाता है। लिख दिए क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 300 बढ़ाया जाए तो स्वयं का 130% हो जाता है। अब सॉल्व बस करना है, कुछ तो रहा नहीं प्रश्न में। 300 बराबर x 130/100 माइनस x, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, 300 बराबर x का 30/100, तो इसे फाइनली सॉल्व करोगे, 0 0 3 और 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1000। इसे हल करेंगे तो x बराबर 1000। क्या 1000 है हमारे किसी ऑप्शन में,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, तो वह संख्या है 1000। बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसके पहले इसे मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, मजेदार प्रश्न है। 69 लिखा है, यदि P बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 है, ठीक है, और Q बराबर 3 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7 है, ठीक है, और R बराबर क्या है, P व Q का HCF। R बराबर क्या है, P व Q का महत्तम समापवर्तक। तो R क्या है ये निकालना है, ठीक है, यानी ये P और Q, इस पूरे का हमको HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे HCF महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ऊपर अब 3 नहीं है, यहाँ 1 5 है, यहाँ 1 5 है, अब नीचे 5 नहीं है, ऊपर 1 7 है, नीचे 1 7 है। जी हाँ, यानी ये आपका 3 गुणित 5 गुणित 7 इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ 4 है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, यानी 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 2 का गुणा हो जाएगा, ये कहलाएगा इसका HCF। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते कितना 210। क्या आपके ऑप्शन में 210 दिया हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी 210 बनेगा जी। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। थोड़ा बड़ा सॉल्व करना रहेगा, मिटा लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 बताने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप सीजी व्यापम की तैयारी के लिए एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारे सकार एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है मात्र 3,999 रुपये और वैलिडिटी है 1 साल की। इसमें 600 से अधिक वीडियो लेक्चर्स है तथा वीकली लाइव डाउट क्लास होती है। जो भी आपको डाउट है आप उसके प्रश्न हमसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इन 600 वीडियो लेक्चर्स को देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके अंतर्गत आपका इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की कक्षाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष विषय जैसे कि आपका फूड इंस्पेक्टर, इससे संबंधित एक्ट्स जो अधिनियम कानून आते हैं उससे संबंधित भी वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यदि S तथा T का LCM 70, S तथा T का HCF 5, S प्लस T बराबर 45 है, तब वह संख्याएं S और T है। हम एक ही चीज़ जानते हैं क्या, कि दो संख्याओं का LCM, S और T का LCM गुणित S और T का HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का गुणनफल। बढ़िया फॉर्मूला हम जानते हैं। दोनों संख्याओं का LCM हमको दे दिया है कितना 70, गुणित दोनों संख्याओं का HCF दे दिया है कितना 5, और दोनों संख्याओं का योग दे दिया है 45। तो अगर इनमें से एक संख्या आपकी T है, T को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर एक संख्या T है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, एक संख्या आपकी T है तो दूसरी संख्या होगी 45 माइनस T। क्या होगी भैया 45 माइनस T। क्यों? क्योंकि S प्लस T बराबर आपको कितना दिया है 45, एक T है तो दूसरी S बराबर क्या होगी 45 माइनस T। उसी को वहां पे लिख दिया हम, एक T है और दूसरी 45 माइनस T, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 गुणित 5, 7 पंचे 35, 350 बराबर ये हो जाएगा 45T माइनस T स्क्वायर। वर्ग समीकरण बनाएंगे, T स्क्वायर आ जाएगा माइनस 45T भी इधर आ जाएगा, ये यहीं रहेगा तो प्लस रहेगा 350 बराबर 0।
अब इसे आपको वर्ग समीकरण में तोड़ना है, बहुत ही आसान है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 35t माइनस 10t प्लस 350 बराबर 0। 35 10 45 और दोनों का गुणा करोगे तो 350। जो माइनस होता है उसको पलट के प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा प्लस 35 और ये हो जाएगा प्लस 10। तो वो संख्याएं हैं 35 और 10। सबसे सिंपल अप्रोच हमारे हिसाब से यही है। इवन आप यदि यकीन करें तो इस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमने डाउट क्लास में यही प्रश्न बताया है। यही प्रश्न, आंकड़े अलग थे, सेम प्रश्न हमने बताया है और एग्ज़ाम में उठ के आया है। लक है, ठीक है, उसमें हम कोई दिग्गज है या पूछने वाला दिग्गज है ऐसा नहीं है। तो ऐसे पैटर्न यदि आप, इसीलिए हम डाउट क्लास को भी आपको उपलब्ध कराते हैं ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न हो आपको उपलब्ध हो सके। और गणित और रीजनिंग में यही सबसे ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा, वही कहानी यहाँ पर लागू होती है। तो चलिए 10 क्वेश्चन हमने आज और देखा है 61 से 70 इस वीडियो के अंतर्गत। आई होप आपको बहुत सारे सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, अप्रोच अच्छी लगी होगी। यदि आपको अप्रोच अच्छी लगी है, आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। आप सकार एकेडमी में ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको गणित एवं रीजनिंग का पृथक कोर्स मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा। आपको सीजी व्यापम का कंप्लीट लॉन्ग टर्म कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 3999 रुपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही CGPSC प्रीलिम्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ लॉन्ग टर्म कोर्स और CGPSC मेंस 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें 800 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि कंप्लीटली आंसर राइटिंग स्किल पर फोकस करते हुए बनाए गए हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल सकते हैं। तो आप सकार एकेडमी के विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, जैसे कि केसेस बढ़ते सुनाई दे रहे हैं, आप दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।